नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, पंचमय पाठ है। उसमें हम पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर हैं उनके विषय में डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 है, वचनानुसारम, वचन के अनुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों को भरिए। आपकी जो पुस्तक है उसमें रिक्त स्थान दिए हुए हैं, तो आप ध्यान से देखना। एक वचन के नीचे एक वचन और द्विवचन के नीचे द्विवचन और बहुवचन के नीचे बहुवचन। जैसे यहां पर है जलम, जले, जलानि। नीचे जो बिंबम है ये भी हम इसी प्रकार से यूज करेंगे। बिंबम, बिंबे, बिंबानी। ये शब्द कौन से हैं? नपुंसकलिंग है। नेक्स्ट है द्वितीय विभक्ति, पवनम, हवा, पवनौ, पवनान, पवनम, पवनौ, पवनान। पवन शब्द एक नाम भी हो सकता है। नेक्स्ट है जन्म, जन्म मीन्स मनुष्य को, जनौ दो मनुष्यों को, जनान बहुत सारे मनुष्यों को, पवनम पवन को, पवनौ दो पवनों को और पवनान बहुत सारे पवनों को, बिंबम बिंब को, बिंबे दो बिंबों को और बिंबानी बहुत सारे बिंबों को, जलम जल को, जले दो जलों को और जलानी बहुत सारे जलों को। कहने का मतलब अलग अलग बर्तनों में अलग अलग रंग के जो पानी भरे हुए हैं उनके लिए यूज किया गया है। तो एक बार फिर देखेंगे, जलम, जले, जलानि, बिंबम, बिंबे, बिंबानि, पवनम, पवनौ, पवनान, जनम, जनौ, जनान। तो प्रश्न संख्या 2 देखिए, कोष्ठकेषु, कोष्ठकों में, ये जो कोष्ठक दिए हुए हैं ये इसको कोष्ठक बोलते हैं। कोष्ठकों में प्रदत्त शब्देषु, इनमें जो दिया गया शब्द है उनमें उपयुक्त विभक्ति, उपयुक्त विभक्ति योजित्वा जोड़ करके रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थान पूर्यत भरिए। कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में उपयुक्त विभक्ति जोड़ करके रिक्त स्थान भरिए, योजित्वा जोड़ करके रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थान पूर्यत भरिए। रिक्त स्थान का मतलब ब्लैंक, ठीक है। अब प्रश्न जैसे यहां पर दिया हुआ है क्या, रोटी का, तो यहां पर जो ब्लैंक था वो इससे भरा गया रोटी काम, अहम रोटी काम खादामी, मैं रोटी खाता हूं। यहां पर प्रश्न संख्या है और ये जो शब्द दिए हुए हैं इनकी सहायता से मैं आंसर लिखने हैं। पिबसी, तुम, तुम पिबसी, तुम पीते हो। तो यहां पर ब्रैकेट में जल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जल लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? जलम। त्वम जलम पिबसी, तुम जल पीते हो। ठीक है। प्रश्न संख्या 6, छात्र है मीन्स छात्र, पश्यति देखता है। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? दूरदर्शन। तो मैं आंसर क्या लिखना है? दूरदर्शनम, यह आंसर लिखना है। तो छात्र है दूरदर्शनम पश्यति, छात्र दूरदर्शन देखता है। ठीक है। गया क्वेश्चन देखिए, वृक्षा, वृक्ष बहुत सारे वृक्ष, पिबंती पीते हैं। पवन का मतलब हवा। तो यहां पर जो पवन को शुद्ध करके हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पवनम। क्या लिखेंगे? पवनम। तो वृक्षा पवनम पिबंती, वृक्ष पवन पीते हैं, हवा पीते हैं। घे क्वेश्चन देखिए, ता का मतलब वे सब, बहुत सारी फीमेल, लिखंती लिखती हैं। अब ब्रैकेट में लिखा हुआ कथा, तो इसका करेक्ट क्या होगा? कथाम। क्या होगा? कथाम। तो ता कथाम लिखंती, वे कथा लिखती हैं। नेक्स्ट है आवाम मीन्स हम दोनों, गच्छावे जाते हैं। ब्रैकेट में लिखा हुआ है जंतुशाला।
तो इसका शुद्ध क्या होगा? जंतुशालाम। आवाम जंतुशालाम गच्छावै, हम दोनों जंतुशाला जाते हैं। ये प्रश्न हो गया। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। अधोलिखितेषु का मतलब नीचे लिखे हुए, वाक्येषु वाक्यों में, कर्तृपदानि का मतलब होता है कर्ता पद, चिन्ह चुने। जो वाक्य हैं इनमें हमें सब्जेक्ट चुनना है। कर्तृपदानि का मतलब सब्जेक्ट, कर्ता। चिन्ह का मतलब चूजिए, चूज करना, चुनना, अलग कर देना। तो यहां पर देखिए कैसे अलग करेंगे। वृक्षा वृक्ष, नभ है आसमान को, शीर्षु अपने सिर से बहनती धारण करते हैं। कहने का मतलब आसमान से सर्दी गर्मी वर्षा सबको सहन करते हैं। कौन? वृक्ष। तो जो वृक्षा है ये क्या हुआ? कर्ता हुआ। कौन वहन करते हैं? वृक्ष करते हैं। नेक्स्ट है खे, विहेगा पक्षी, वृक्षेषु वृक्षों पर, कूजंती कूजते हैं। पक्षी वृक्षों पर कूजते हैं। कौन कूजते हैं? विहेगा पक्षी। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, कर्ता। गे देखिए, पयो दर्पणे का मतलब जल रूपी दर्पण में, जल रूपी कांच में, वृक्षा वृक्ष स्व प्रतिबिंबम अपना प्रतिबिंब पश्यंती देखते हैं। तो अपना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसको बोलते हैं? रिफ्लेक्शन को। तो वृक्ष अपना प्रतिबिंब देखते हैं कहां? जल रूपी दर्पण में, अर्थात जल में। तो यहां पर प्रतिबिंब देखने वाले कौन हैं? वृक्षा। ये कर्ता हो गया। कृषक किसान अन्नानी अनाज उत्पादयति उत्पन्न करता है। कौन करता है अनाज उत्पन्न? कृषक किसान। तो ये आंसर हो गया। क्या हो गया? ये कर्ता। नेक्स्ट है न, सरोवरे तालाब में मत्स्यात संति, मछलियां हैं। तो तालाब में क्या है? मछलियां हैं। तो आंसर क्या हो गया? मत्स्य। ठीक है। प्रश्न संख्या 4, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। यहां पर उत्तराणि लिखे हुए हैं, जैसे वृक्षा वृक्ष, पातालम पाताल को स्पर्शंति स्पर्श करते हैं। किससे करते हैं? कई, कई के स्थान पर क्या लिखेंगे? पाद, जड़ों से। वृक्ष जड़ों से पाताल को स्पर्श करते हैं। तो कई के स्थान पर जो आंसर होगा वो क्या होगा? पादल। खे क्वेश्चन है, वृक्षा वृक्ष किम रचयंती क्या बनाते हैं? किम क्या बनाते हैं? तो वनम। इसका आंसर क्या होगा? वनम। नेक्स्ट है विहेगा, पक्षी कुत्र कहां आसीना बैठे हुए। पक्षी कहां बैठे हुए? तो इस कुत्र के स्थान पर आंसर क्या होगा? शाखाशु। क्या होगा? शाखाशु। नेक्स्ट है कोतुकेन, कोतुकेन मीन्स आश्चर्य से, वृक्षा वृक्ष, पश्यंती देखते हैं, किम का मतलब क्या, आश्चर्य से वृक्ष क्या देखते हैं? स्वयं प्रतिबिंबम अपना प्रतिबिंब। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है नंबर 5, समुचित पदई उचित पदों से रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान भरिए। तो विभक्ति है एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम है। भरना कैसे? जैसे ऊपर वाले शब्द हैं वैसे नीचे वाले होंगे। जैसे गजे गजौ गजा, इसी प्रकार से अश्वय अश्वौ अश्वा। फिर द्वितीय विभक्ति में दूसरी लाइन, सूर्यम सूर्यौ सूर्यान। नेक्स्ट है सेम, चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। तृतीय विभक्ति, विडालेन विडालाभ्याम विडालई, मंडूकेन मंडूकाभ्याम मंडूकई। चतुर्थी विभक्ति, सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्ये, वानराय वानराभ्याम वानरेभ्ये। पंचमी,
मोदकात् मोदकाभ्यां मोदकेभ्ये, वृक्षात् वृक्षाभ्यां वृक्षेभ्ये। षष्ठी जनस्य जनयो जनानां, शुकस्य शुकयो शुकानां। सप्तमी शिक्षके शिक्षकयो शिक्षकानां, मयूरे मयूरयोः मयूराणां। संबोधन हे बालक हे बालिकाओ हे बालिकाः, हे नर्तक हे नर्तकौ हे नर्तकाः। इस प्रकार से एक बार और देख सकते हैं। गजः गजौ गजाः, अश्वः अश्वौ अश्वाः, सूर्यं सूर्यौ सूर्यान्, चंद्रम चंद्रौ चंद्रान्, विडालेन विडालाभ्यां विडालै, मंडूकेन मंडूकाभ्यां मंडूकैः, सर्पाय सर्पाभ्यां सर्पेभ्यः, वानराय वानराभ्यां वानरेभ्यः, मोदकात् मोदकाभ्यां मोदकेभ्यः, वृक्षात् वृक्षाभ्यां वृक्षेभ्यः, जनस्य जनयोः जनानां, शुकस्य शुकयोः शुकानां, शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षकानां, मयूरे मयूरयोः मयूराणां। हे बालक हे बालिकौ हे बालिकाः, हे नर्तक हे नर्तकौ हे नर्तकाः। प्रश्न संख्या 6। भिन्न प्रकृति कम पदम चिन्ह। भिन्न प्रकृति का मतलब जो स्वभाव से भिन्न है उसको चुनिए। देखिए यहां पर गंगा क्या है? नदी है। यमुना क्या है? नदी है। नर्मदा क्या है? नदी। तो अलग क्या रहा? लता। लता एक बेल का नाम है या कोई नाम है, तो आंसर क्या हो गया? लता। उद्यानम बगीचा है जिसमें कुसुमम फूल होते हैं, फलम फल होते हैं, लेकिन चित्र नहीं होता, तो आंसर क्या हो गया? चित्रण। नेक्स्ट है लेखनी। लेखनी का मतलब होता है पेन। तुलिका कलम और पाठशाला विद्यालय। इसमें चटका चिड़िया जो होती है वो नहीं होती है, तो आंसर क्या हुआ? चटका। विद्यालय में चिड़िया नहीं होती। आम्रम आम फल का नाम है। कदली फलम केला फल का नाम है। नारंगम नारंगी फल का नाम है, लेकिन मोदकम फल का नाम है नहीं है, मिठाई का नाम। तो आंसर क्या हुआ? मोदकम। ठीक है। इस प्रकार से आप पहला प्रश्न का आंसर हुआ लता, सेकंड चित्रण, थर्ड चटका और फोर्थ मोदकम। धन्यवाद।